हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, ठीक, जिसमें से हमारे कुछ टर्म्स रह गए थे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से हमारा पहला टर्म है डिस्काउंट। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि छूट। क्या? छूट, या फिर आप इसको कटौती भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कटौती। डिस्काउंट यानी कि छूट या फिर कटौती, या फिर आप इसको बट्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? बट्टा भी बोल सकते हैं। यानी कि डिस्काउंट क्या है? जब कोई व्यापारी व्यापार में जो कुछ भी सेल करता है, ठीक, उस पे वो किसी भी प्रकार की जो छूट देता है, कुछ अमाउंट के रूप में जो छूट देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट क्या है, एक तरीके से कि कस्टमर्स के द्वारा कंज्यूमर्स को जो भी सामान खरीदते हैं, उसमें जो किसी भी प्रकार की कटौती जो करके देते हैं सामान, वो क्या कहलाता है? वही हमारा डिस्काउंट कहलाता है, जिसको हम या तो छूट बोलते हैं, कटौती बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, या उपहार भी बोल सकते हैं। ठीक, ये दो तरीके का होता है मेनली। पहला आपका होता है कैश डिस्काउंट। क्या होता है? कैश डिस्काउंट। और दूसरा आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। पहला आपका होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या है? नगद छूट। यानी कि ये आपका उस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है जब आपको जल्दी कोई चीज़ लेनी होती है। जैसे ये मान लीजिए हमने किसी को 100 रुपीज़ उधार दिया है, या कोई हमसे कोई सामान ले गया है, उसके बदले में उधार पे ले गए, यानी जब क्रेडिट पे ले गया है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा अमाउंट है जो हमको जल्दी से जल्दी लेना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट दे देते हैं। कि मान लीजिए किसी ने लिया है 100 रुपये, उधार लिया है हमसे, और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस कर दे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उसको 10 रुपये की छूट देते हैं कि भाई आप 90 जो है मेरा लौटा दीजिए, भले ही 10 ना दीजिए, लेकिन 90 लौटा दीजिए। यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारा अमाउंट है, यानी जो भी हम दिए हैं उनको अमाउंट, वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। इस कंडीशन में हम उनको छूट दे देते हैं कि भाई आप हमारा अमाउंट जल्दी से जल्दी वापस कर दीजिए, भले ही आप 10 रुपये ना दीजिए। इसी तरीके से ये एप्लीकेबल होता है, और इसकी एंट्रीज हम पास करते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारे पास से किस साइड में ये हमारा जाता है? आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें आपका ये होता है कि जो भी आपका अमाउंट कम हो रहा है उसको आप लॉस दिखाएंगे ना, वो पीएल में आपका जाता है। ठीक, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसको हम मेंशन करते हैं, क्योंकि वो हमारे कैश में से डिस्काउंट हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या जाना कि कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी जल्द जो भी हम सेल कर रहे हैं उसका पेमेंट, या किसी से पेमेंट लेना है, वो जल्द मिलने वाला है, तो उस पे जो हम डिस्काउंट देते हैं, जैसे हम जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं, किसी को हमने कोई सामान दिया है, कुछ भी दिया है, उसका जो अमाउंट होता है वो जल्दी से जल्दी हम लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो हम अगली पार्टी को जो छूट देते हैं वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट हमारा कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? मेनली ट्रेड यानी कि व्यापारिक छूट। ट्रेड, इसको क्या बोलते हैं? इसको नगद छूट बोलते हैं, नगद छूट। और दूसरे को बोलते हैं व्यापारिक छूट। क्या बोलते हैं? व्यापारिक छूट। ठीक है, पहले को नगद छूट और दूसरे को व्यापारिक छूट। अब व्यापारिक छूट क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई सामान बिक नहीं रहा है बहुत दिन से, या हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है और सेलिंग कम हो रही, तो यानी कि उस कंडीशन में क्या होता है कि हम ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई फ़ैन बेच रहे हैं, फ़ैन की हमारी फैक्ट्री है और हम फ़ैन बेचते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास फ़ैन है, बहुत सारे फैंस हैं, रखे हैं। ठीक,
तो हम मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है हमारे पास और वो सामान बिक नहीं रहा है, बहुत दिन से बिक नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि ये सामान बिक जाए, भले से ही हमें कुछ ही मिल जाए, ठीक है, कुछ मिल जाए, यानी हमारी लागत तो कम से कम निकल आएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट ना लेके अगर हम चाहें तो हमारी लागत निकल जाए। तो उस तरीके से क्या होता है, जो हमारी लिस्ट प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्ट का, जो लागत मूल्य, जो हम उसका एक्चुअल अमाउंट डालते हैं, प्राइस जिसमें हम सेल करते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं, उस पर हम डिस्काउंट दे देते हैं कि भाई हमारा सामान बिक जाए, भले से ही 100-200 रुपए कम में बिके, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम उसको छूट दे देते हैं, उस पे, उस सामान पे, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है जो नहीं सेल होता उस पे हम जो भी छूट दे देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। कि सामान पे हमने छूट दे दी कि भाई अगर 500 का हम बेच रहे हैं फैन, सपोज हम फैन ही बेच रहे थे, तो फैन हम बेच रहे हैं, अगर मान लीजिए 1500 का बेच रहे हैं, तो हम उस पर छूट दे के उसको 1300 का बेचेंगे। तो इस तरीके से जो 200 रुपये कट रहा है वो हमारे सेल पे, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी सेल बढ़ जाए, क्योंकि हमेशा क्या चाहता है व्यापारी की उसकी सेलिंग बढ़े और वो प्रॉफिट अर्न करे। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो चाहेगा कि उसको डिस्काउंट दे दे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदे और उसका जो कम से कम कॉस्ट प्राइस निकल आए, जो भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, ठीक। तो इस तरीके से जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो 200 रुपये है उसमें से डिस्काउंट दिया गया, वो क्या हो गया, आपका ट्रेड डिस्काउंट के अंदर काउंट किया जाता है और इसको कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता। जितना भी अमाउंट होता है उसको डायरेक्टली डिडक्ट करके दिया जाता है। हमारा दूसरा टर्म है इनवॉइस। अब देख लेते हैं कि इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस इसको हम बीजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजक। क्या बोलते हैं, बीजक। इनवॉइस जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बिल क्या होता है। अब बिल हम देख लेते हैं। बिल क्या होता है कि जब कभी भी हम कोई भी सामान सपोज खरीदने जाते हैं, जब कोई भी हम मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, तो जो दुकानदार हमको एक रिसिप्ट देता है ना काट के, वो क्या कहलाता है, वो बिल होता है। उसमें क्या रहता है, प्रोडक्ट का नेम रहता है, कितना टैक्स अमाउंट कटा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या किस डेट को लिया गया है, किस दुकान से लिया गया है, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर होती हैं। जो एक बिल थमा के हमको देता है वो एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, जो हम लेके आते हैं जब हम दुकान पे कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारी इनवॉइस भी होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट का नाम, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, यानी जिससे हम सामान ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें इनवॉइस उसके साथ में मिलती है। जो शॉपिंग हमने किया, इनवॉइस उसके साथ में मिलती है, जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस तरीके से हमें क्या है कि वो हमें, यानी कि जो हमारी उनकी ट्रांजैक्शन है, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जो वो ट्रांजैक्शन है, उसकी रिकॉर्ड भी हमारे पास आती है रिटर्न में, है ना। वो इनवॉइस के फॉर्म में वो चीज़ें आती हैं हमारे पास रिटर्न में। इनवॉइस क्या है, एक तरीके से रिटर्न रिकॉर्ड है कि भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से चीज़ें ले लेते हैं, या फिर हम इनवॉइस डाउनलोड करके उस पर क्लेम करना है, या फिर अगर कहीं वेरीफाई कराना है तो हम करा सकते हैं ईजिली। यानी इनवॉइस, ये कह सकते हैं कि इनवॉइस क्या है, एक तरीके से रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी जो भी सामान खरीदते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है, उसका टोटली रिकॉर्ड रखता है पूरा सही तरीके से, एक शुद्ध रिकॉर्ड, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि एक शुद्ध रिकॉर्ड, यानी कि सही चीज़ें रिकॉर्ड करके रखता है कि कितना कस्टमर ने दिया, कितना जो है, कितना उसका लिस्ट प्राइस था, कितने का प्रोडक्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स, कस्टमर की डिटेल्स, सारी कुछ उसके अंदर होती हैं, ठीक। हमारा अगला टर्म है वाउचर। अगला टर्म हमारा है वाउचर। वाउचर भी एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो क्या करता है, आपकी जो भी डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी ये फाइनेंशियल ईयर की जो डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस होती हैं
उसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखता है। जैसे मान लीजिए पेमेंट बाउचर का जो भी पेमेंट की एंट्रीज होंगी वो पेमेंट बाउचर के अंदर रहेंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहेंगी, या रिसिप्ट की हैं तो रिसिप्ट में रहेंगी, ठीक है। इस या सेल्स की एंट्रीज हैं तो सेल्स के अंदर जाएंगी, या परचेज की हैं तो परचेज के अंदर जाएंगी। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि बाउचर क्या करता है, मेनली जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स होती हैं उनको वो बेसिकली रिकॉर्ड करके रखते हैं, ताकि उसको कभी ज़रूरत पड़े या भविष्य में उसका कोई यूज़ है तो उसको वहाँ से इजीली एक्सेस कर सके कोई भी। और एक और चीज़ की वो सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें रखता है, सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कौन सा बाउचर कहाँ पे रखना है ये सिस्टम होता है। कौन सा बाउचर कहाँ पे रखना है, ये क्या है, एक तरीके का सिस्टम है कि पेमेंट है तो पेमेंट में ही रहेगा, परचेज है तो परचेज बाउचर के अंदर ही रहेगा, सेल्स है तो सेल्स बाउचर के अंदर रहेगा। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि बाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ये भी क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंशियल ईयर की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके सिस्टमैटिक तरीके से रखता है, ठीक। और इससे हम एक और चीज कर सकते हैं कि जो आपकी वित्तीय स्थिति है, यानी फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है किसी भी कंपनी की, उससे हम जज कर सकते हैं बाउचर्स को देख के, यानी कि उसको अपडेट करते रहता है, क्या जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं उसको अपडेट करते रहता है बार बार, ठीक। तो ये थे आज के हमारे अकाउंटिंग टर्म्स। ये यहाँ पे जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स मुझे जरूरी लगे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर इन टर्म में से जितने हमने बताए हैं इनमें से किसी भी टर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।